लड़के बड़े घमंड में हैं। भवानी भी शुक्ला पहले क्या थे, आज क्या हैं। मैंने ही उनको बनाया उठाया है। क्या उनके दादा का था वो सभागार ब्लॉक मुख्यालय? वीडियो में नहीं है कि हाथ में कोई दिखा दे कि मैं असलाह लिए हुए हूँ। वो खुद बोले हैं कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। तो आपने कहा था कि कुछ लोग उनको पाले हुए हैं, कौन है वो लोग? आपने ये सब कहा था वो पैसा हो चुकी है। ब्लॉक में घटित घटना को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला आपसे मैं उस दिन थाने पे ही, जिस दिन घटना हुई है परसों, मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे मेरे पार्टी के नेताओं द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के भाजपा के संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी, इन लोगों द्वारा उसी दिन मेरी बात हुई थी। उन लोगों ने मुझे बुलाया था। हम लोग अपने 4-5 साथियों के साथ गए। मुझे टाइम मिला था, 11 बजे हम तीनों लोगों से मिले। पूरी बात मैंने विस्तार से उनको बताई और पार्टी से जो निर्देश मुझे मिले हैं, जो उन्होंने कहा है, उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा। पार्टी हमारी माँ है, पार्टी के विपरीत कुछ नहीं करूंगा। जो पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने टाइम मांगा है, आज वो नोएडा में थे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, वहाँ नोट है। कल अगर टाइम मिला, वहाँ से फ़ोन आया तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपनी बात रख दूंगा। मेरा मूल उद्देश्य है, मुझे इस झगड़े में उलझाकर क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के मुद्दों से इधर उधर भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ। क्षेत्र की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए प्राणपण हूँ, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस झगड़े को मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहता हूँ। उस दिन जीएसटी रिफॉर्म्स पर कार्यक्रम था। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए प्रस्ताव पास करने के लिए हम लोग वहाँ गए थे। और बकिया बातें वहाँ आप जानते ही हैं। सोशल मीडिया पर जो हमारे विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वही सब उल्टी सीधी खबरें चला रहे हैं। उसका जवाब हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं, देंगे। किस तरीके का निर्देश प्राप्त हुआ है आपको संगठन से? कि क्या संगठन से निर्देश प्राप्त हुआ है कि आपको ज़्यादा बोलना नहीं है। बकिया हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे जो कुछ होगा हम मामले को। लेकिन विधायक जी, अगर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि आपने गोली चलाई, ऐसा प्रमुख प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि आपने गोली चलाई है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत बात है उनकी। उस दिन कुछ नहीं बोले, आप लोग गए थे। दूसरे दिन सिखा पढ़ा के उनको प्रायोजित करके मनगढ़ंत खबर उनसे कहलवाई जा रही है। कुछ लोग लगे हुए हैं पीछे से उनके। तो विधायक जिस तरीके से विवाद, उसके बाद राजनीतिक हवा जरिए कि जातिवाद हो रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या चल रही है? उनका मुद्दा है, जो काम कर रहा है। हमने अपनी तहरीर दे दी है। प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन अपना करेगा, कार्रवाई करेगा। अच्छा, जिस तरह की अब अभी नहीं, मैं तो लखनऊ से सीधे लौटा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कार्यक्रम में आपके सामने था वहाँ। क्या अपील करेंगे आप? क्या वजह है? कानून व्यवस्था भाजपा में इतना मेंटेन है, 2 दिन बीत गए, अभी तक किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं। कानून व्यवस्था भाजपा सरकार में बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। ये जानबूझकर उन्होंने अराजकता पैदा करने के, उनके लड़के बड़े घमंड में हैं। उनके लड़के बड़े घमंड में हैं। उन्होंने गरीबी देखी नहीं है। भवानी भी शुक्ला पहले क्या थे, आज क्या हैं। मैंने ही उनको बनाया उठाया है। ये सारी बातें हैं, तमाम चीज़ सोशल मीडिया पर आ रही हैं। लेकिन अब वो घमंड में हैं उनके लड़के। उन्होंने गरीबी देखी नहीं, भ्रष्टाचार करके, नरेगा से लूट करके माला माल हो गए हैं। वो घमंड में हैं कि कोई उनके हर चीज़ उनको भुनगा दिखाई दे रही है। 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट बस, 1 मिनट रुके रहिए। उन्होंने बसपा की गवर्नमेंट थी तब नरेश गौतम को इस तरह से खदेड़ा आदमी इकट्ठा करके गुंडागर्दी कराई। 2021 में बिरजू बैंदा दुबे गए थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पर्चा दाखिल कराने प्रमुखी का। उनकी गाड़ियां तोड़ दिए, बदतमीजी किया उनके साथ, हाथापाई करके। ये सब सवाल जवाब आ चुके हैं। अच्छा विधायक, और उनका मनोबल बढ़ा हुआ था। वही उद्देश्य से वो, क्या उनके दादा का था वो सभागार ब्लॉक मुख्यालय?
जिसमें ताला बंद करके और अराजक तत्व गुंडे 100 इकट्ठा करके, उनका उद्देश्य केवल था कि बावन सिंह और उनका बेटा वैभव मोनू जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है वहाँ का, ये लोग आए तो इनको अपमानित करें, बेइज्जत करके इनको उसी की तरह से वो वाहवाही लूटना चाहते थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ हनुमान जी को जो मंजूर था, हमने कुछ नहीं किया। हम लोग तो हाल में बैठे रहे, कहीं मेरा वीडियो में नहीं है कि हाथ में कोई दिखा दे कि मैं असलाह लिए हुए हूँ। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? केवल उद्देश्य उनका ये है, 2022 के चुनाव में मेरा जमकर विरोध किए थे, हराने का प्रयास किए। बैजनाथ दुबे जी 3 बार हार चुके हैं। ये भवानी भीख शुक्ला 2 बार 3 बार शिवपाल यादव जी से मिल चुके हैं। उद्देश्य है कि हम हाईलाइट हो जाए, आगे 3 बार वो हारे हुए हैं, मुझे हो सकता है सपा का टिकट मिल जाए, और कुछ उद्देश्य नहीं है। आप आरोप जिसको लगा रहे हो कौन पार्टी से हैं, क्या है, कौन सब जानते हैं, आरोप लगाए हैं आप, तो क्या लगता है कहना है कि कौन किस पार्टी के हैं? किस पार्टी के जो आपके विपक्ष? मेरा विरोध किया, मैं जानता हूँ वो सपा में थे, सपा में हैं। अपने मन से कहीं भी कुछ लोग 2-1 लोग उनसे खा पी के अगर जोड़े हों तो उसकी बात अलग है। आपने कहा कि मैंने जिसको बनाया उठाया वही मेरा दुश्मन बन गया, आपका बयान है। दुश्मन मैंने नहीं बोला है, चुप रहो दोनों, बोलो। दुश्मन मैंने नहीं बोला। जिनको मैंने बनाया आज उनकी महत्वाकांक्षा जागी है। कल वो खुद बोले हैं कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, तो अपना वर्चस्व गुंडागर्दी के बल पर सबको नीचा दिखाकर उनके लड़के हुए लोग गुंडागर्दी करेंगे। तो भाजपा का कार्यकर्ता भवानी भीख शुक्ला से दबने वाला नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। हमारे कार्यकर्ता उनको सोशल मीडिया पर जवाब दे रहे हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्देश्य, आपने कहा था आपने कहा था कि कुछ लोग उनको पाले हुए हैं, कौन है वो लोग? आपने ये सब में कहा था वो पैसा खिलाते हैं, ये सब हो चुकी है। क्या लगता है वो समाजवादी पार्टी से मिलकर आपके हमला कराया, संपर्कों से आप अपील क्या करेंगे इस पूरी विवाद के बाद? विधायक जी, क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलकर आप पर हंगामा कराए हैं, हमला कराए हैं, क्या लगता है आपको? ये सपा वाले जाने, मैं उस तह में नहीं जाना चाहता हूँ। अपील क्या करेंगे? मैं अपने एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे भाई अरे आगे जवाब रुको यार, तुम लोग रुको। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि गोंडा में डिब्बों में विवाद हो गया, 2 डबल इंजन के टकराव है। तो टकराव में क्या कहेंगे? हमने नहीं देखा है, क्या कहे इसका जवाब। अच्छा ये बता दीजिए विधायक जी, कौन लोग हैं जिनके पीछे लग के साजिश ऐसी हो रही है, कर रहे हैं? कौन लोग हैं? चुनाव के दरमियान कुछ लोग थे। तो क्या आप भी मानते हैं राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है? हम कुछ नहीं मानते हैं। हम कहे मानेंगे राजनीति? मुझे जनता ने चुन रखा है, 5 बार का विधायक हूँ। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला हुआ है, वो छटपटा रहे हैं, छटपटाएं। उनको गुंडागर्दी सूझ रही, उनके लड़के गुंडाई करें। भाजपा का कार्यकर्ता सक्षम है, बावन सिंह के रहते हुए गुंडागर्दी कार्यकर्ताओं को पीटना, गाली गुप्ता देना, बदतमीजी करना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप कोई कार्रवाई चाहेंगे? हम कुछ कार्रवाई नहीं चाहेंगे, हम कुछ कार्रवाई नहीं चाहेंगे। मैं धैर्यपूर्वक